राहत इंदौरी साहब ने कहा था, सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। और राहत इंदौरी साहब से थोड़ी माफ़ी मांगते हुए मैं उनकी इन लाइनों में थोड़ा बदलाव करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस लाइन को आज के वक्त में कुछ यूं कहा जाना चाहिए कि मंदिर मस्जिद का तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है और इन्हीं दिनों में चुनाव हो रहा होगा, प्रचार हो रहा होगा, यानी कुल मिलाकर के 12 महीने हैं। लेकिन बीजेपी की तैयारी पश्चिम बंगाल में 12 महीने पहले से नहीं बल्कि इससे भी बहुत पहले से बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी की तैयारी दिखाई देती है। और अब रामनवमी के मौके पर, आज रामनवमी है, रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से माहौल तनावपूर्ण, और ये बीजेपी का एक सेट पैटर्न बन गया है कि जब जब रामनवमी या हनुमान जयंती, शोभा यात्रा, कुछ न कुछ ऐसा हिंदू त्यौहार आता है तो एक अतिरिक्त तनाव पैदा कर दिया जाता है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर भी वही हो रहा है। बीजेपी हाईकोर्ट तक चली गई और बीजेपी हाईकोर्ट में जाकर के परमिशन लेकर के आती है। एक तरीके से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि हम हिंदुओं को यात्रा निकालने के लिए भी अनुमति नहीं है। और हाईकोर्ट को आप जानते ही हैं, हाईकोर्ट का जब भी हम जिक्र करते हैं तो मुझे अभिजीत गंगोपाध्याय याद आ जाते हैं। वही अभिजीत गंगोपाध्याय जो हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस थे, जज साहब थे, और वीआरएस लेकर के भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में शामिल होकर के टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद जीत गए, जीत करके लोकसभा में बैठे हुए। उनके 11 में से 9 फैसले टीएमसी के खिलाफ बताए जाते हैं। तो कोलकाता हाईकोर्ट किस तरीके से क्या कुछ काम कर रहा है यह भी हम सबके सामने है। लेकिन अब बीजेपी जो कुछ कर रही है उस बात को देखने की जरूरत है। और जरा इस खबर को आखिरी तक देखिए। हमने कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं, कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट निकाले हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि चुनाव से पहले बीजेपी की किस तरीके से वहां पर तैयारी और बीजेपी क्या कुछ वहां पर करने की, रचने की और गढ़ने की और दिखाने की कोशिश कर रही है। रामनवमी के मौके पर बीजेपी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट के बाद में बीजेपी ने कहा कि हम रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेंगे। और रामनवमी की शोभा यात्रा से पहले किस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में बनाया गया। 7 अलग अलग जगह पर हिंदू मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ हुई। अब दैनिक भास्कर ने इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट की। दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट यह बताती है कि पश्चिम बंगाल में मंदिरों पर हमले हो रहा है, लेकिन 7 मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर के मुस्लिमों ने कहा कि खुद ही मूर्तियां तोड़ी जा रही है। हिंदू बोले कि हम खतरे में हैं। अब इसी से समझ लीजिए आप कि किस तरीके से वहां की राजनीति सेट की जा रही है। तारीख के साथ में जरा ये गौर कीजिए कि कब कब किस किस जगह पर मंदिरों पर हमले हुए और वहां पर कौन कौन मजबूत है। पहला हमला जो हाल के समय पर हुआ है शीतला माता मंदिर पर 7 मार्च को 24 परगना में हुआ। दूसरा हमला राधा कृष्णा मंदिर पर 24 परगना में ही 7 मार्च को हुआ। तीसरा हमला काली मंदिर पर होता है बसीरहाट में 9 मार्च को होता है। चौथा हमला हनुमान मंदिर पर हुआ, ये नंदीग्राम में जो कि शुभेंदु अधिकारी का इलाका है वहां पर हुआ 13 मार्च को। पांचवा हमला मां चंडी के पूजा पंडाल पर होता है 29 मार्च को। छठा हमला शीतला माता मंदिर पर 30 मार्च को होता है दिनाजपुर में, जबकि 7वां हमला राधा कृष्णा पंडाल पर हुआ ये 22 मार्च को। तो कुल मिलाकर के बीजेपी मंदिरों पर वहां पर हमले हो रहे हैं और मंदिरों पर हमले की मुद्दे को बार बार उठा रही है। और केवल यही बात नहीं है, किसी न किसी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। हिंदू मुसलमान का वोटिंग पैटर्न वहां पर क्या है, किस तरीके से हिंदू मुसलमान वोट करता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया है, मैंने देखा है कि वहां पर किस तरीके की हिंसा होती। मेरी आंखों के सामने वहां पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बम फट गया था, वो भी मैंने देखा है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अलग तरीके का होता है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके का जोश खरोश आपको दिखाई देगा, ऐसा जोश खरोश वोटर के अंदर कमोबेश और दूसरे किसी राज्य में दिखाई नहीं देता है। मतलब सुबह सुबह लोग लाइन में लग जाते हैं, सुबह सुबह 6-7 बजे ही आपको लोग लाइन में लगे हुए दिखाई देंगे। एक एक लाइन में 20-20, 50-50 आदमी दिखाई देंगे। जो यहाँ पर हिंदी पट्टी में आपको दोपहर को या 10-11 बजे तक भीड़ दिखाई देगी, वो भीड़ वहां पर 6-7 बजे लग जाती है।
अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है, आपको याद होगा कुछ समय पहले घटना हुई थी, वहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ में दुष्कर्म का मामला निकल करके सामने आया था, और कैसे उस पूरे मामले को हाईलाइट किया गया, और उस मामले में किस तरीके से यहां से नोएडा से मीडिया जाकर के वहां पर माहौल बनाने का काम करती है, और वो सीबीआई का वो केस कहां तक पहुंचा है, सीबीआई की चार्जशीट कहां तक पहुंची है, अब उस पर कोई चर्चा भी नहीं, जिक्र भी नहीं है। और ममता बनर्जी ने उस वक्त में कहा था कि राजनीति मत करिए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद में मामला और वहां पर लंबी हड़ताल जो चली थी वो शांत हो गई। लेकिन ममता बनर्जी, उनको लेकर के बीजेपी या यूं कहें कि मोदी शाह बड़ी तीखी नजर है। बीजेपी की हिट लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम है कि किसी भी तरीके से, पहले अभी दिल्ली में सरकार बनाई, आज तक दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बनवा पाए थे अपने रहते रहते। बिहार में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई है अपना मुख्यमंत्री। वो कोशिश है कि इस बार नीतीश को साइड में करके बिहार में सरकार बनाई जाए, और उसके बाद में बिहार के थोड़ा सा आगे चलते ही बॉर्डर स्टेट है बंगाल, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई जाए, वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने काम भी किया, बीजेपी को सफलता भी हासिल हुई, लेकिन उस लेवल तक नहीं हो पाई। क्या बीजेपी वाकई पश्चिम बंगाल में अब की बार सारे समीकरणों को ध्वस्त करके सरकार बना पाने में कामयाब होगी, या ममता बनर्जी को हरा पाना बहुत दूर की कौड़ी है? याद करिए पिछली बार के चुनाव में जब कोरोना फैला हुआ था, लोग याद कर रहे थे ईश्वर अल्लाह को, भगवान को, कि कैसे न कैसे इस इतनी बड़ी त्रासदी से राहत दिलवा दे। और उस वक्त में नरेंद्र मोदी एक 60 साल की महिला को, मुख्यमंत्री को, वो कह रहे थे दीदी, ओ दीदी, इस तरह की भाषा वो बोल रहे थे। अब की बार तो पता नहीं किस लेवल पर जाएंगे। कोरोना के समय पर भी जो आदमी इस तरह की बात कह सकता है, तो सोचिए कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। खैर, चुनाव की बात भी करेंगे, चुनाव में वोटिंग पैटर्न की भी बात करेंगे। सबसे पहले आप आखिरी के जो 3 चुनाव हुए हैं उन पर नजर देखिए, और आखिरी के 3 चुनाव में कैसे वोटिंग पैटर्न बदला है, कैसे पार्टियों को सीटें मिलने का और घटने का सिलसिला वो दिखाई दिया है। ये आपके सामने है। 2011 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देखिए। 2011 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, टीएमसी को जीत मिली, ममता बनर्जी को जीत मिली, 184 सीटें आई, कांग्रेस 42 सीट, सीपीआई एम 40 सीटें उनको मिली, बीजेपी को 0 सीट। फिर मोदी की 2014 में दिल्ली दरबार में एंट्री हो जाती है, मोदी मैजिक, मोदी लहर, ये सारे नाम दिए जाते हैं। लेकिन 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिल पाई, टीएमसी को 211 सीटें मिली, कांग्रेस को 44 सीट मिली, सीपीआईएम को 26 सीट मिली, बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट करके रह गई। लेकिन अगले 5 साल में बीजेपी ने जबरदस्त बदलाव वहां पर किया। 2021 का जो आखिरी चुनाव हुआ है अभी, उसमें 213 सीटें, यानी ममता बनर्जी का ज्यों का त्यों बरकरार रहा, 213, पिछली बार 211 थी, फिर 213, 2 सीटें बढ़ी उल्टा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और सीपीआईएम के पास में जो 80 सीटें थी उनको अपने पाले में कर लिया, 77 सीटें यहां पर बीजेपी को मिली, यानी बीजेपी 3 सीटों से सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई, 77 सीटों पर पहुंच गई। तो क्या इस 5 साल के टाइम पीरियड में बीजेपी 77 से और दुगना हो जाएगी वाकई? मतलब जो स्थिति आज ममता बनर्जी की दिखाई दे रही है, क्या कल को यह हो सकता है कि ममता बनर्जी 80-82 सीटों पर आ जाए और बीजेपी वहां पर 180-200 सीटों पर चली जाए? सवाल बहुत बड़ा है। वोटिंग पैटर्न वहां का क्या कहता है? पिछले चुनाव का ही डिटेल हम बात करते हैं। पिछले चुनाव का वोटिंग पैटर्न आप देखिए, 2021 का विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे पहले देखिए। टीएमसी को 213 सीटें मिली, 47% का वोट शेयर मिला, बीजेपी 77 सीटें मिली, 38% का वोट शेयर मिला, सीपीआईएम कोई सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, 4% का वोट शेयर, कांग्रेस को सिर्फ 2% का वोट शेयर यहां पर मिला। और वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें तो वोटिंग पैटर्न के हिसाब से पश्चिम बंगाल में हिंदू अगर वोट उसका देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 57% वोट हिंदुओं ने बीजेपी को किया। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव की बात देखें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में 50% हिंदू वोटर वो बीजेपी की तरफ गए, यानी 7% की गिरावट हो गई
लोकसभा चुनाव में 7% हिंदुओं ने ज्यादा बीजेपी को वोट किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते 7% हिंदू ममता बनर्जी की तरफ चले गए। 2019 के ही लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 32% वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में 39% हिंदू वोट मिले। 7% वोटों की यहां पर वृद्धि हो गई। अब पश्चिम बंगाल का वोटिंग पैटर्न अगर मुसलमानों के हिसाब से समझें तो इसमें मुस्लिम मतदाता 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को वोट करते हैं 70%, जबकि 2021 का जब विधानसभा चुनाव आया तो 5% मुसलमान और बीजेपी टीएमसी की तरफ चले गए। 75% मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट किया। बीजेपी को अगर देखें तो 2019 में 4% मुसलमानों ने सिर्फ बीजेपी को वोट किया। 2021 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, यानी 3% की यहां पर वृद्धि देखने को मिली। अब ये जो पैटर्न है इसमें अंतर बहुत ज्यादा है, और इस अंतर को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। यानी बीजेपी की जो गिनती है वो 30-35% से खत्म हो जाती है, और 30-35% से ममता बनर्जी की जो गिनती है वो शुरू होती है। कुल मिलाकर के मोटे तौर पर यह बात है। अब ऐसे में सरकार बनाना बंगाल के अंदर वो बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है, लेकिन खैर शुभेंदु अधिकारी के जरिए जिस तरीके का काम वहां पर किया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या ही कहेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ समय पहले उनका एक वीडियो निकल करके सामने आया था, भरे मन से कह दिया था कि ये सबका साथ सबका विकास, ये ढोंग बंद करो, ये ढोंग आप बंद करिए, हमें सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, जो हिंदू का साथ हम उसके साथ। सबका साथ सबका विकास ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नारा कभी नहीं था, नहीं है, ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। अब शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने शायद इसीलिए ममता बनर्जी से तोड़ करके अपने पास लिया था। ममता बनर्जी को पिछली बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था, यह भी सच बात है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी से हार करके भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को हरा दिया था। यानी ममता बनर्जी एक तरीके से फाइटर नेता तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, यह बात सही है कि बहुत बार ममता बनर्जी पर तानाशाही के आरोप लगते रहे। ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगते रहे कि ममता बनर्जी सेट पैटर्न पर काम करती है। यह भी बीच बीच में आरोप लगे कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बोलना या मोदी के खिलाफ बोलना कम कर दिया। उनको अपने भतीजे की चिंता होने लगी है, उनको सीबीआई ईडी की चिंता होने लगी है। लेकिन जब बात कुर्सी पर आती है तो कोई खामोश नहीं होता है, और जब चुनाव की बात होगी, विधानसभा चुनाव की बात होगी, तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को भी पता है कि अगर विधानसभा चुनाव में कुर्सी नहीं रहेगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा, और कुर्सी बचाने के लिए ममता बनर्जी कहां तक जाएंगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और सीपीआईएम इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे। ममता बनर्जी के साथ तो कांग्रेस फिर भी कुछ हद तक हो सकता है कि संभावना हो। अधीर रंजन चौधरी बीच बीच में इस बात को लेकर के उनके बयान जिस तरीके से सामने आते थे, उन बयानों से तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता था कि कहीं पर कांग्रेस और ममता बनर्जी का साथ होने वाला ही नहीं है। अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा नहीं हो पाया, और अधीर रंजन चौधरी खुद चुनाव हार गए। अब सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से गरमाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति या रामनवमी पर जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इससे बीजेपी चुनाव को कितना बदल पाएगी। सवाल यह भी है कि बिहार के चुनाव के नतीजों का बंगाल पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी हार गई तो इसका मतलब यह होगा कि बंगाल में पहुंचने से पहले ही बीजेपी की उम्मीदें दम तोड़ देगी। लेकिन अगर बिहार में बीजेपी ने अपना सीएम बना लिया, नीतीश को छोड़ दीजिए, तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी खतरे की घंटी बजने लगेगी। ममता बनर्जी को भी फिर समझना पड़ेगा कि बीजेपी एक सेट पैटर्न पर काम कर रही है कि दिल्ली जहां पर सरकार नहीं बनी थी वहां सरकार बनाई, बिहार जहां पर कभी सरकार नहीं बनी थी वहां सरकार बनाई, और बंगाल फिर तीसरा स्टेट वो होगा जहां पर कभी सरकार नहीं बनी थी
वहां पर भी सरकार बनाई। ये बात वैसे कही जा सकती है कि तमिलनाडु में भी चुनाव है, क्या तमिलनाडु में भी फिर इस हिसाब से बीजेपी सरकार बना लेगी? लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के लिए सपने में भी सीटें लाना वहां पर दूर की कौड़ी दिखाई देता है। बंगाल में बीजेपी ने हाथ पैर मारे हैं, बंगाल में बीजेपी ने थोड़ा सफलता का स्वाद भी चखा है, इसलिए बंगाल में बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंकेगी। लेकिन ममता बनर्जी काउंटर कैसे करेगी, बंगाल का चुनाव कैसा होगा, देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले क्या क्या होगा यह भी तो दिखाई दे रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।